अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज कांग्रेस की जानिब से चलो चार मीनार तिरंगा रैली को मुनक़िद किया गया है और ये रैली का अहम मौजू है अक़लियतों के मसले मसाइल। और आप सबको याद दिलाता चलूँ, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। 43% मुसलमानों के पास अपना ज़ाती घर नहीं है। सिर्फ 19% मुसलमान नौकरी पे अपने ज़िंदगी गुजारा करते हैं। 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते। 40% ऐसे मुसलमान हैं जो सुबह मेहनत करेंगे तो रात में रोटी कमाकर खाएंगे। आज रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की आज जो पसमानदा हालत में है आज मुसलमान, उसका जिम्मेदार केसीआर है। केसीआर, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटी का बजट क्या हुआ? पिछले साल आप देखेंगे कि माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 43% इस्तेमाल हुआ और इन लोग माइनॉरिटी के बजट का फलसफा ही कुछ और है। एलोकेशन एक रकम, सैंक्शन एक रकम, रिलीज एक रकम, और जो बच जाता है लौट के टीआरएस के खजानों में चले जाता है। और अब बात जब आ जाती है सेटविन की, सेटविन कॉर्पोरेशन में 48 मुख्तलिफ ममालिक के कंपनीज में नौकरी से अपना गुजारा करते हैं और आज सेटविन कॉर्पोरेशन का कोई चेयरमैन नहीं है। सेटविन कॉर्पोरेशन के जरिए से जो रोटी पहुंचती थी, जो रोजगार पहुंचता था नौजवानों को, उसको केसीआर ने तबो ताराज कर दिया। केसीआर, तेरे को बताता चलूं कि वक्फ बोर्ड की कुल मिला के रियासत तेलंगाना में 70,000 एकड़ जायदाद है, जिसकी मिल्कियत 5 लाख करोड़ है और आज 50,000 एकड़ से भी ज़्यादा कब्जा हो चुके। हैदराबाद, दारुल हुकूमत हैदराबाद में 7,000 एकड़ वक्फ की जायदाद है, जिसकी मिल्कियत 25,000 करोड़ है। और आए दिन सुनाई दे रहा है कि हर वो हमारी अल्लाह की जायदाद, वक्फ की जायदाद कब्जा होते जा रही है, होती जा रही है। और टीआरएस की हुकूमत देख के सिर्फ तमाशा देख रही है। यही टीआरएस की हुकूमत है जिसने वादा किया था कि हम वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देंगे। केसीआर साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क्या हुआ? एक भी वेलफेयर स्कीम अमल में नहीं आई। वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते, रोज़गार की बात करते, आप हर सतह में नाकामयाबी होए। अरे जब मैं मक्का मस्जिद की बात करता हूँ तो शर्मिंदगी से मुझे ये कहना पड़ता है कि हुकूमत के जानिब से 2.35 करोड़ का सैंक्शन हुआ, पर इस्तेमाल कितना हुआ? खाली 1.25 करोड़। 10 महीने तक मक्का मस्जिद के मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिली। और आप बात करते बंगारू तेलंगाना की, क्या पुराने शहर में मेट्रो रेल आया? क्या पुराने शहर में डबल बेडरूम फ्लैट किसी को मिला? कोई नौजवान को रोजगार मिला? नहीं मिला। शादी मुबारक स्कीम के बारे में आप ढंढोरा पीटते रहते, ऊंची आवाज में बात करते। पिछले साल का रिकॉर्ड है कि 300 करोड़ का सैंक्शन हुआ, इस्तेमाल कितना हुआ? 143 करोड़। 15,000 एप्लीकेशन आज भी इंतजार कर रहे हैं। केसीआर साहब, आप एक पीवट है। आपको मैं आंकड़े ये बता रहा हूं ताकि आपको ये आंकड़े समझ में आना चाहिए। आज मुसलमान परेशान हाल में है। आपने तो वादे पे वादा किया। अरे जब तेलंगाना के मुहिम का वक्त आता तो यही है वो मुसलमान जिसने अपना रोजगार छोड़कर अपने जानो माल की फिक्र करे बगैर आपकी मुहिम में साथ दिया। आपका उसने लाठियाँ खाई, जेल की सोबतों को सहा, ये सोच के कि रियासत तेलंगाना का वजूद कायम हो जाएगा, हमें नौकरी मिलेंगी, इंसाफ मिलेगा। मगर नहीं, आज मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। केसीआर, आपने वादा किया था कि इस्लामिक मरकज बनाएंगे आप। कहाँ है इस्लामिक मरकज? आपने कहा था कि रेस कोर्स को हटा के आईटी पार्क बनाऊंगा, चंचलगुड़ा जेल को मुंतकिल करके मैं वहां पर कॉलेज बनाऊंगा। क्या हुआ आपके वादे? सिर्फ आप वादे करते गए, जुमला पेश करते गए और हमारे पीठ में खंजर बोकते रहे। और यहाँ की एक हुकूमत, छोटी जमात का छोटा एमपी असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र में जाकर मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। वो शख्स वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर रहा है। महाराष्ट्र के वक्फ के ज़मीनों की
जिस तरीके से जायजा लेने से हो रहे, इसका कोई जायजा ले रहा है? नहीं ले रहा है। और आप कहते हैं कि एम्बेसडर का स्टीयरिंग आपके हाथ में। अगर से एम्बेसडर का स्टीयरिंग आपके हाथ में था तो यही एम्बेसडर जाके एक खाना मस्जिद को शहीद कर डाली, सेक्रेटरिएट की मस्जिद को शहीद कर डाली, तो मैं क्या सोचूं? उस वक्त एम्बेसडर आप चला रहे थे क्या? हम 7 बार 5 बार हम हिरासत में लिए गए, हमने एहतजाज किया, हमने सड़कों पे उतरकर मुतालिबा करा, इसलिए बोल के केसीआर मजबूर होके सेक्रेटरिएट की मस्जिद की संगे बुनियाद रखा, वरना वो भी नहीं रखने वाला था। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूक बात करती है। अरे मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जिसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। पहले चूड़ियाँ थे, आज तो मेहंदी भी लग गई। और ये दुल्हन यूपी में जाके अपने शोहर योगी को जिताना चाह रही है। अरे मुसलमानों को मुत्तहिद करना छोड़ के, मुनज़्ज़म करना छोड़ के इंतशार पैदा कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात, और बात करती है मुसलमानों की हुकूक की। आज मुसलमान बेदार हो गया। आज जो हम ये रैली निकाले, किस वजह से निकाले? ताकि मुसलमानों में शऊर बेदार होना कि रियासती हुकूमत TRS हमारी पीठ में खंजर बोक रही है, और यहाँ की एक छोटी जमात MIM हमारी पीठ में खंजर बोक रही है। अरे हमारा मुतालिबा है कि हम गरीब है, हम बेरोजगार है। अरे दलित बंधु का ऐलान करो। आप जब हुजूराबाद का इंतखाबात आया था तो आप दलित बंधु का ऐलान करें, दलित बंधु का ऐलान करें, अच्छी बात है। मुसलमान बंधु का भी ऐलान करो। हमारे को भी मुसलमान बंधु चाहिए, हमारे को भी रोजगार चाहिए, हमारे को भी पैसा चाहिए, हम भी तिजारत करना चाह रहे। आज पुराने शहर के ये आलम है कि मेट्रो रेल तक आई नहीं सकी, एक IT कंपनी नहीं आई। यहाँ के ज़मीनात का दाम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। आए दिन तालाबों के ऊपर प्लॉटिंग की जा रही है। कब तक खामोश बैठेंगे? अब यही मुतालिबा लेकर आज हम चलो चार मीनार तिरंगे रैली को आगाज़ दिए, और अल्लाह के फजल से सारे कांग्रेस के रुकून, कांग्रेस के कायदीन ने एक अज़्म कर लिया कि जब तक हम रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को अपना हकूक़ नहीं दिलाएंगे, उनका हक उनके दर पर ला के दे नहीं देंगे, हम खामोश नहीं बैठने वाले। कहते तो कांग्रेस जमात एक सेकुलर जमात है। हर वक्त कांग्रेस हिंदू मुसलमान को एक निगाह से देखते हुए ऐसे जमात है। आज अगर से कोई जमात हमारे हुकूक की बात करती थी, आज कोई जमात हमारे हुकूक की बात करती है तो वो कांग्रेस। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ? केसीआर साहब आपने वादा किया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का। आप सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए खाली आप बिल असेंबली से पास कर डाले। आज बिल कहाँ पर है? पार्लियामेंट में कोई मुतालिबा कर रहा है, कोई पैरवी कर रहा है। असदुद्दीन साहब पार्लियामेंट में ठहर के महाराष्ट्र के मुसलमान के बिल के बारे में बात करते, और हमारे 12% के बारे में जब बात आती है तो खामोशी इख्तियार करते हैं। जितने भी MP से पार्लियामेंट में TRS के, वो खामोश बैठे हुए। ना हमें 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिला, ना जुडिशल पावर मिला, ना हमें रोज़गार मिला, ना हमें डबल बेडरूम फ्लैट मिला, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो हम आज आग बबूला है, और इंशाल्लाह आगे मुस्तकबिल में हम कांग्रेस को फतेहाब करेंगे और मुसलमानों का हुकूक उनके घर को तक लाके देंगे। जय कांग्रेस, जय हिंद। प्रोटेस्ट करने का रीज़न ये है, हम लोग जो है केसीआर के जो झूठे वादे हैं वो पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ के जो MP हैं नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, आज ही के दिन बॉम्बे में चलो बॉम्बे तिरंगा रैली कर रहे हैं, जबकि वहाँ किसी भी गवर्नमेंट ने वादा नहीं किया। वहाँ NCP, कांग्रेस और शिवसेना की हुकूमत है, वहाँ पे कोई भी वादा नहीं करा रिजर्वेशन के लिए। यहाँ पे केसीआर बोले कि मेरे MPs को जिताओ, मेरे MLAs को जिताओ, मेरे को जिताओ, पार्टी को जिताओ। मैं तमिलनाडु की शक्ल में 12% रिजर्वेशन देता हूँ 4 महीने के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी एक भी बार आवाज़ नहीं उठाए 12% के लिए, या केसीआर के जितने भी झूठे वादे हैं उनके लिए। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि जितने भी झूठे वादे किए गए हैं, 12% रिजर्वेशन है वो पूरा किया जाए। जी, गवर्नमेंट कह रही है गरीबों के लिए इतना कर रहे हैं, किसानों के लिए, विडोज़ के लिए, लेकिन जहाँ भी कोई जा रहा है फंड्स अवेलेबल नहीं है। जब इनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है तो फिर झूठे वादे क्यों करना? अभी ये तेलंगाना
तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ के लिए जो केसीआर ने 12% रिजर्वेशन का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया, उसके लिए आज ये हमारी तिरंगा रैली निकाली गई है और हम इसका एहतजाज जब तक उसकी हुकूमत रहेंगी करते रहेंगे और अपनी आवाज़ आवाम के बीच उठाते रहेंगे।